क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम किसी प्रॉब्लम से जब लड़ते हैं तो वो प्रॉब्लम हमें ज़्यादा परेशान करने लगता है, चाहे वो आपका टॉक्सिक बॉस हो, डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप हो या कोई फिनेंशियल स्ट्रेस हो। जितना हम रेजिस्ट करते हैं उतना ही फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी प्रिंसिपल बताने वाली हूँ जिससे जो ये कहता है कि कभी कभी जीतने के लिए लड़ना नहीं, छोड़ना पड़ता है। द लॉ ऑफ नॉन रेसिस्टेंस, फ्लोरेंस स्कोवेल शीन की एक बहुत खूबसूरत बुक है द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट। इस बुक में उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत कॉन्सेप्ट, बड़ी ही पावरफुल कॉन्सेप्ट का जिक्र किया है, जो है द लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। हमारी नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है? हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है रिएक्ट करना, कंप्लेन करना, गुस्सा करना, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करना। लेकिन एक बहुत ही स्ट्रेंज ट्रूथ ये है कि व्हाट यू रेसिस्ट परसिस्ट। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, उसी चीज़ पे नेगेटिवली फोकस करते हैं, तो वो चीज़ को एनर्जी मिल जाता है। और हमारा साइंस, हमारा शास्त्र, हर चीज़ यही बोलता है कि जिस चीज़ को जब आप एनर्जी ज़्यादा देते हैं तो वो बढ़ता है। यहाँ पर लॉ ऑफ कर्मा एक्टिव हो जाता है। क्या है ये लॉ ऑफ कर्मा, या क्या है ये कर्मा? कर्मा बस एक्शन ही नहीं है, ये एक इमोशन है, ये एक थॉट होता है। आप अगर अपने अंदर नफ़रत रखते हैं, एक गुस्सा रखते हैं, एक रिजेंटमेंट रखते हैं, तो आप यूनिवर्स में यह चीज़ भेजते हैं एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कुछ देर बाद वही एनर्जी, वही चीज़ आपके पास, वही नेगेटिविटी आपके पास आती है, किसी सिचुएशन के फॉर्म में, किसी इंसान के फॉर्म में, बट वो आपके पास वापस आती ही है। ये एक बूमराज की गेम की तरह होता है, जो आप थ्रो करते हैं, जो चीज़ आप थ्रो करते हैं वही आपके पास वापस आती है। द लॉ ऑफ कर्मा। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है नॉन रेजिस्टेंस और फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस है ना, ये इट्स नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। कितनी बार मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि यार तुम उसको माफ़ कैसे कर सकती हो? हाउ कैन यू फॉरगेट? हाउ कैन यू लेट गो? माफ़ी देना वीकनेस नहीं होता। माफ़ी देना एक्चुअली कर्मा को फ्री करना होता है। ये जो कर्मा की जो नेगेटिव साइकिल होती है ना, उसे आप ब्रेक कर देते हैं फॉरगिवनेस से। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप उसके लिए माफ़ी नहीं करते, उसके लिए नहीं करते आप, पर वो आप अपने खुद के लिए करते हैं, अपने इंटरनल पीस के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए करते हैं। आप उस नेगेटिव चेंज जो कर्मा की है उसको ब्रेक करने के लिए करते हैं। आप कितने बार सोचते होंगे कि कुछ कन्फ्यूजन था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अगर वो क्लियर हो जाती है तो आपको खुशी मिलती है। और अगर आप उसको फॉरगिव कर देते हैं उस इंसान को, तो आप कितने खुश और कितने फ्री फील करते हैं। आपकी जो मेंटल स्टेट है, जो आप पीसफुल फील करते हैं, वो कितने लेवल तक बढ़ जाती है। तो रियल लाइफ इंसिडेंट्स जो फ्लोरेंस इस बुक में शेयर करती हैं, और ये इंसिडेंट आप अपने ज़िंदगी में भी अगर आप नोटिस करेंगे तो ज़रूर पाएंगे। इस बुक में उन्होंने ये बताया कि एक लेडी थी, वो अपने बॉस से बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। टॉक्सिक बॉस था, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड थी और दिन रात उसे बददुआएं देती रहती, यार तुम्हारा मैं परेशान हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका कुछ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। फ्लोरेंस ने बोला ऐसा करना मत, बंद करो। इनफैक्ट ऑन द अदर हैंड तुम्हें अब ये करना है कि अब तुम्हें उस इंसान को ब्लेस करना है कि ठीक है, जैसे भी हो मैं तुम्हें ब्लेस करती हूँ, तुम अपने ज़िंदगी में खुश रहो, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँ, प्रोटेक्टेड रहूँ। दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम लाइफ। जब फ्लोरेंस ने ये बात उस महिला को बताई तो वो बोली कि यार बहुत डिफ़िकल्ट है, ये कैसे करूँगी मैं, आई जस्ट हेट दैट पर्सन, और वो बहुत ही टॉक्सिक है।
फ्लोरेंस ने बोला कि धीरे धीरे करते रहो, आई नो इट्स डिफिकल्ट बट डू इट। फ्लोरेंस ने वो महिला ने फ्लोरेंस की बात मानी और वो धीरे धीरे जब भी वो टफ सिचुएशन में आती थी या फिर हर दिन अपने बॉस को, अपने टॉक्सिक बॉस को ब्लेस करती थी कि ठीक है, तुम जैसे हो ठीक रहो, अपने लाइफ में खुश रहो एंड मेरी लाइफ अच्छी रहे। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कुछ दिनों बाद उसके बॉस का, वो टॉक्सिक बॉस का ट्रांसफ़र हो गया और उसी जगह पे उसे एक दूसरा बॉस मिला जो काफ़ी सपोर्टिव था। वो महिला काफ़ी सरप्राइज थी। पॉइंट ये है कि जब उसने उस सिचुएशन में रेजिस्टेंस छोड़ दिया तो उसकी एनर्जी भी चेंज हो गई, और जब एनर्जी चेंज हो गई तो उसकी सिचुएशन भी बदली। उसकी सिचुएशन उससे बेहतर हो गई, पहले से बेहतर हो गई। तो इस बुक में फ्लोरेंस ने कुछ एक्टिविटीज़, कुछ एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस बताई हैं जिसको इम्प्लीमेंट करने से आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं, नॉन रेजिस्टेंट फॉरगिवनेस लेते आ सकते हैं। जो पहला चीज़ है वो है फ्लिप द स्क्रिप्ट। क्या है वो? तो अगले एक हफ्ते में आप अपने ज़िंदगी में से ये सारे जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं उसको हटा दीजिए। आप बहुत लोगों सुने होंगे वो बोलते हैं यार मेरी तो किस्मत ही खराब। आप उसको रिप्लेस करिए, मेरा दिन अच्छा हो रहा है, मैं चीज़ों को सीख रही हूँ, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास तो पैसा ही नहीं टिकता है। आप उसे इस पॉजिटिव स्टेटमेंट से रिप्लेस करिए कि पैसे मेरे लाइफ में फ़्लो कर रहा है और सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि मेरा तो तबीयत ही ख़राब रहता है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स मेरे शरीर में। ये नेगेटिव स्टेटमेंट को आप रिप्लेस कर सकते हैं, मेरा शरीर हील हो रहा है, मैं रिकवर हो रही हूँ और मैं दिन प्रतिदिन बेहतर हो रही हूँ। और ये हमारे जो वर्ड्स हैं ना, वो हमारी एनर्जी और हमारी थिंकिंग को शेप करती हैं। और दूसरा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है ब्लेस एंड रिलीज़। अगर आपकी लाइफ में कोई भी टॉक्सिक पर्सन है या फिर कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो हमारे हर इंसान के लाइफ में होता है, तो फ्रैंकली बताओ तो उसे दिमाग से लड़ना छोड़ दीजिए। आंख बंद करके बस ये बोलिए कि मैं इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं इस इंसान को जो टॉक्सिक है उसे मैं ब्लेस करती हूँ और मैं उस इंसान को अपने लाइफ से रिलीज़ करती हूँ। एक्सेप्टेंस का मतलब टॉलरेट करना नहीं होता। एक्सेप्टेंस एक वीकनेस नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है आप उस सिचुएशन में, जब वो नेगेटिव सिचुएशन में आते हैं तो आप रिएक्ट करना छोड़ देते हैं। दैट इज़ एक्सेप्टेंस। तो याद रखिए कि नदी होती है ना, वो कभी पत्थर से लड़ती नहीं है। वो अपनी नॉन रेजिस्टेंस के कारण कभी कभी तो चट्टान को भी काट के उसमें से रास्ता निकाल लेती है, और कभी कभी चट्टान के किनारे भी घूमते रहती है। उसे पता है अपनी मंजिल, वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। और शायद इसलिए आपकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें ना फोर्स करने से नहीं, जबकि सरेंडर करने से, नॉन रेजिस्टेंस से सॉल्व हो सकती। कभी कभी सबसे बड़ा डिसीजन जो होता है ना, वो लड़ना बंद कर देना होता है। और अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं, आप किसी सिमिलर सिचुएशन में हैं और आपको ये वीडियो मिली, तो समझिए कि ब्रह्मांड का एक संकेत है आपको हेल्प करने के लिए। ये वीडियो के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, द लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस, फॉरगिवनेस, ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो आपको किसी भी सिचुएशन में ना स्ट्रॉन्ग बना देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, live peacefully and please take care of yourself. Thank you very much.